अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर फौजिया अमीर है। मैं एज अ कंसल्टेंट जनरल सर्जन DHQ हॉस्पिटल हुशार और राना कम्प्लेक्स में काम करती हूँ। आज जिस टॉपिक पे बात करेंगे हम वो ब्रेस्ट कैंसर का टॉपिक है। ब्रेस्ट कैंसर न सिर्फ ख़वातीन में बल्कि मर्दों में भी पाई जाने वाली एक बहुत आम बीमारी है। एक अंदाज़े के मुताबिक और एक रिसर्च के मुताबिक पाकिस्तान में हर 9 में से एक खातून जो है वो ब्रेस्ट कैंसर का शिकार है, और एक अंदाज़े के ही मुताबिक ये सबसे हाईएस्ट रेट है एशिया के अंदर, यानी कि पाकिस्तान में एशिया में सबसे ज़्यादा ब्रेस्ट कैंसर के पेशेंट्स पाए जाते हैं। अब अक्सर जो भी ब्रेस्ट कैंसर के साथ पेशेंट्स आते हैं, सबसे पहला सवाल वो ये करते हैं कि क्या वजह है कि उनको ब्रेस्ट कैंसर हुआ। तो ब्रेस्ट कैंसर की कुछ वजूहात हैं जिसको आज हम अपने इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। जो सबसे अहम वजह ब्रेस्ट कैंसर की है वो है फैमिली हिस्ट्री, इनहेरिटेंस, यानी कि ख़ानदान में एक मौरूसी बीमारी चलती है। कुछ जीन म्यूटेशंस का वर्ड्स हम यूज़ करते हैं कि कुछ तब्दीलियाँ आती हैं जीन्स में और ख़ानदान में ब्रेस्ट कैंसर चलता है। तो सबसे इम्पॉर्टेंट जो है वो फैमिली हिस्ट्री है। इसलिए अक्सर आप किसी डॉक्टर के पास जाते होंगे तो वो हमेशा आपसे आपकी फैमिली में ज़रूर हिस्ट्री को पूछते होंगे कि क्या पहले किसी को ब्रेस्ट कैंसर हुआ है। सबसे बड़ी वजह ये है। दूसरी वजह जो है अर्ली मेनार्की, यानी कि ख़वातीन को, बच्चियों को जल्दी टाइम से पहले मेंसेस होना, एक सर्टन एज से पहले मेंसेस होना, और फिर लेट मीनोपॉज यानी कि उसका देर से ख़त्म होना। इस टाइम स्पैन में, यानी कि जल्दी मेंसेस स्टार्ट होंगे और देर से ख़त्म होंगे, तो इस टाइम स्पैन में जो एस्ट्रोजन एक्सपोजर है, जो कि एक हदूद है, उसके ज़्यादा होने की वजह से ख़वातीन में ब्रेस्ट कैंसर के चांसेस ज़्यादा होते हैं। जो एक और अहम वजह है वो हमारा लाइफस्टाइल है। ओबेसिटी, मोटापा एक बहुत बड़ी वजह है। वो भी कहीं ना कहीं उसी एस्ट्रोजन हदूद को ज़्यादा प्रोड्यूस करती है, ओबेसिटी जो हमारा पेरिफेरल फैट होता है, जिसकी वजह से ये मसला ज़्यादा होता है। एक और हमारे लाइफस्टाइल में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है हमारी ईटिंग हैबिट्स। जो हम ये जंक फूड्स खाते हैं, हेल्दी फूड नहीं लेते हैं, तंबाकू नोशी ख़वातीन में कम होती है लेकिन मर्द हज़रात में ये ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती है। अल्कोहलिज्म, अल्हम्दुलिल्लाह बीइंग एन इस्लामिक सोसाइटी हमारे यहाँ ये चीज़ कम पाई जाती है, लेकिन ये भी एक फैक्टर है जो कंट्रीब्यूट करता है। जो एक और बहुत अहम वजह है वो कुछ हार्मोनल पिल्स होती हैं जो अक्सर ख़वातीन माहवारी ख़त्म होने के बाद अपनी कमज़ोरी के लिए इस्तेमाल करती हैं या माहवारी को रेगुलेट करने के लिए इस्तेमाल की जाती हैं। वो भी बहुत अहम किरदार अदा करती हैं ब्रेस्ट कैंसर के अंदर। ब्रेस्ट कैंसर की और भी बहुत सारी वजूहात हैं, लेकिन जो सबसे इम्पॉर्टेंट वजह है वो मैंने आपको बताई। उम्मीद करती हूँ आपको इस वीडियो से हेल्प मिलेगी कि क्या वजूहात हो सकती हैं ब्रेस्ट कैंसर की। अगर आप और भी ब्रेस्ट कैंसर से मुतल्लिक़ या किसी भी और मसले से मुतल्लिक़ कुछ भी जानना चाहते हैं तो कमेंट्स में ज़रूर हमें बताएं। ये भी बताएं कि ये वीडियो आपको कैसी लगी। इस चैनल को सब्सक्राइब